फिरोज गांधी। स्वतंत्रता सेनानी इंदिरा गांधी का पति और लोकसभा के प्रभावशाली सदस्य फिरोज गांधी का जन्म 12 सितंबर 1912 को मुंबई के एक अस्पताल में पारसी परिवार में हुआ था। 1915 में वे अपनी मां के साथ इलाहाबाद में कार्यरत एक समधी महिला के पास आ गए। इस प्रकार उनकी आरंभिक शिक्षा दीक्षा इलाहाबाद में हुई। इलाहाबाद उन दिनों स्वतंत्रता संग्राम की गतिविधियों का केंद्र था। युवक फिरोज इसके प्रभाव में आए और नेहरू परिवार से भी उनका संपर्क हुआ। उन्होंने 1928 में साइमन कमीशन के बहिष्कार में भाग लिया और 1930 से 32 के आंदोलन में जेल की सजा भोगी। 1935 में फिरोज गांधी आगे के अध्ययन के लिए लंदन गए और उन्होंने स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से अंतर्राष्ट्रीय कानून में स्नातक की डिग्री ली। क्षय रोग से पीड़ित कमला नेहरू की फिरोज ने भारत और जर्मनी के चिकित्सालय में बड़ी सेवा की। तभी उनका और इंदिरा का संपर्क हुआ और मार्च 1942 में इलाहाबाद में दोनों का विवाह हो गया। अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में फिरोज कुछ समय तक भूमिगत रहने के बाद गिरफ्तार कर लिए गए। रिहा होने के बाद 1946 में उन्होंने लखनऊ के दैनिक पत्र नेशनल हेराल्ड के प्रबंध निदेशक का पद संभाला। 1952 के प्रथम आम चुनाव वे लोकसभा के सदस्य चुने गए। इसके बाद उन्होंने लखनऊ छोड़ दिया। कुछ वर्ष वे और इंदिरा और नेहरू जी के साथ रहे। इंदिरा जी का अधिकांश समय अपने प्रधानमंत्री पिता की देखरेख में बीतता था। दुनिया में ऐसा कौन सा शख्स होगा जिसका ससुर दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का पहला प्रधानमंत्री हो और बाद में उसकी पत्नी और उसका पुत्र भी इस देश का प्रधानमंत्री बना हो। नेहरू परिवार पर नजदीकी नजर रखने वाले वरिष्ठ पत्रकार रशीद किदवई बताते हैं, इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री बनने से पहले 1960 में फिरोज का निधन हो गया और वो एक तरह से गुमनामी में चले गए। लोकतंत्र में ऐसे बहुत कम शख्स होंगे जो खुद एक सांसद हो, जिनके ससुर देश के प्रधानमंत्री बने, जिनकी पत्नी देश की प्रधानमंत्री बनी और उनका बेटा भी प्रधानमंत्री बना। इसके अलावा उनके परिवार से जुड़ी हुई मेनका गांधी केंद्रीय मंत्री है, वरुण गांधी सांसद है और राहुल गांधी कांग्रेस के उपाध्यक्ष हैं। इन सबने लोकतंत्र में इतनी बड़ी लोकप्रियता पाई। तानाशाही और बादशाहत में तो ऐसा होता है, लेकिन लोकतंत्र में जहां जनता लोगों को चुनती हो, ऐसा बहुत कम होता है। जिस नेहरू गांधी डायनेस्टी की बात की जाती है, उसमें फिरोज का बहुत बड़ा योगदान था, जिसका कोई जिक्र नहीं होता और जिस पर कोई किताबें या लेख नहीं लिखे जाते। फिरोज गांधी का आनंद भवन में प्रवेश इंदिरा गांधी की मां कमला नेहरू के जरिए हुआ था। एक बार कमला नेहरू इलाहाबाद के गवर्नमेंट कॉलेज में धरने पर बैठी हुई थी। बर्टिल फाक बताते हैं, जब कमला ब्रिटिश सरकार के खिलाफ नारे लगा रही थी, तो फिरोज गांधी कॉलेज की दीवार पर बैठकर ये नजारा देख रहे थे। वो बहुत गर्म दिन था। अचानक कमला नेहरू बेहोश हो गई। 1930 में कांग्रेस के स्वतंत्रता सेनानियों की वानर सेना का निर्माण किया गया। इसके बाद एविंग क्रिश्चियन कॉलेज के बाहर महिला प्रदर्शनकारियों को रोकते हुए ही उनकी मुलाकात कमला नेहरू और इंदिरा गांधी से हुई। प्रदर्शन के दौरान सूरज की गर्मी से कमला बेहोश हो गई थी और फिरोज ने उस समय उनकी सहायता की थी। अगले ही दिन 1930 में भारतीय स्वतंत्रता अभियान में शामिल होने के लिए उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी। भारतीय स्वतंत्रता अभियान में शामिल होने के बाद महात्मा गांधी से प्रेरित होकर फिरोज ने अपने उपनाम घंडी को बदलकर गांधी रखा। 1930 में लाल बहादुर शास्त्री भारत के दूसरे प्रधानमंत्री और उस समय वे इलाहाबाद जिला कांग्रेस समिति के मुख्य थे, के साथ उन्हें भी जेल जाना पड़ा और उन्हें फैजाबाद के जेल में 19 महीनों तक रहना पड़ा। रिहा होने के तुरंत बाद वे उत्तर प्रदेश के कृषि पर कोई कर न दिए जाने वाले अभियान में शामिल हो गए।
और इस वजह से जब वे नेहरू के करीब रहकर काम कर रहे थे तब 1932 और 1933 में उन्हें 2 बार जेल जाना पड़ा था। 1933 में फिरोज ने पहली बार इंदिरा को प्रपोज किया, लेकिन इंदिरा और उनकी माता ने इसे अस्वीकार कर दिया। इंदिरा का पालन पोषण नेहरू परिवार के आसपास ही हुआ है। कहा जाता है कि जब इंदिरा की माता कमला नेहरू की हालत टीबी की वजह से काफी खराब थी और इंदिरा ही उन्हें 1934 में भोवाली के अस्पताल में ले गई थी और इसके बाद जब उन्हें अचानक इलाज के लिए यूरोप जाना पड़ा तो इंदिरा ने ही उनकी यात्रा के सारे बंदोबस्त किए थे, लेकिन अंत में 28 फरवरी 1936 को उनकी माता की मृत्यु हो गई। अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में फिरोज गांधी कुछ समय तक भूमिगत रहने के बाद गिरफ्तार कर लिए गए। रिहा होने के बाद 1946 में उन्होंने लखनऊ के दैनिक पत्र नेशनल हेराल्ड के प्रबंध निर्देशक का पद संभाला। 1952 के प्रथम आम चुनाव में वे लोकसभा के सदस्य चुने गए। इसके बाद उन्होंने लखनऊ छोड़ दिया। कुछ वर्ष वे और इंदिरा नेहरू जी के साथ रहे। इंदिरा जी का अधिकांश समय प्रधानमंत्री पिता की देखरेख में बीतता था। 1956 में फिरोज गांधी ने प्रधानमंत्री निवास में रहना छोड़ दिया और वे सांसद के साधारण मकान में अकेले ही रहने लगे। 1957 में वे पुनः लोकसभा के सदस्य निर्वाचित हुए। इस बार उन्होंने संसद में भ्रष्टाचार के कई मामले उठाए। इन्हीं के कारण वित्त मंत्री टी कृष्णमाचारी को अपने पद से हटना पड़ा। वे नेहरू परिवार से अपने संबंधों की परवाह किए बिना प्रधानमंत्री की कई नीतियों, विशेषतः औद्योगिक नीतियों की कटु आलोचना करते थे। वे बड़े लोकप्रिय सांसद थे, पर निजी जीवन में अंतिम वर्षों में बहुत एकाकी हो गए थे। उनके दोनों पुत्र राजीव गांधी और संजय गांधी भी अपनी मां के साथ प्रधानमंत्री निवास में ही रहते थे। फिरोज गांधी 1960 में दिल का दौरा पड़ा। इंदिरा जी उस समय महिला सम्मेलन में भाग लेने के लिए केरल गई थी। सूचना मिलते ही वे तुरंत दिल्ली आई और 8 सितंबर 1960 को फिरोज गांधी का देहांत हो गया।